हेलो एवरीवन, मैं आंचल वर्मा आज आपके सामने लेकर आई हूँ हिंदी का ये टॉपिक है। हिंदी के टॉपिक में मैं आपको आज बताऊंगी संधि। संधि क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं और इसका क्या प्रयोग है, ये आज मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, संधि है क्या। तो संधि शब्द का अर्थ है जोड़ना। संधि शब्द का अर्थ होता है जोड़ना। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है वह संधि कहलाता है। जैसे संधि का अर्थ है मेल, सहयोग, समझौता, एक तरह का वर्ण विकार। व्याकरण में संधि शब्द का प्रयोग एक तरह से वर्ण विकार के अर्थ में किया जाता है। यह विकार वर्णों के मेल से होता है। जब दो शब्द पास पास आते हैं तब हम उच्चारण की सुविधा के लिए उन दोनों को पृथक पृथक उच्चारित न करके उन्हें मिला देते हैं। इस प्रकार एक नया शब्द बन जाता है। शब्द के इस नए रूप के निर्माण में पहले शब्द के अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द के पहले अक्षर का मेल होता है। सामान्यतः अक्षरों को इसी मिलावट को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्याकरण में संधि कहते हैं। जैसे देवधन आलय, देवालय, विद्याधन आलय, विद्यालय। जैसे विद्याधन आलय, विद्यालय। विद्यालय में धा में आलय के आ में आ से मिल जाने पर एक दीर्घ आ जाता है, इसलिए यह संधि कैसे बनेगी, विद्याधन आलय, तो हो जाएगा विद्यालय। और स्वर, अब बात करते हैं हम संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधियाँ होती हैं 3 प्रकार की। पहली संधि होती है स्वर संधि, दूसरी संधि होती है व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग। स्वर तो आप जानते ही हैं, आ ई उ ऊ ए ऐ अ औ। यह आपके क्या है, अंगा भी इसी में आता है, ये आपके स्वर हैं। यहाँ पर अंगा नहीं है, यहाँ पर स्वर संधि का मतलब है आ ई उ ऊ ऋ ए ऐ अ औ। यह आपके क्या है, स्वर संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो विकार पैदा होता है वह स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले इसमें आती है दीर्घ संधि, दूसरा आता है गुण संधि, तीसरी आती है यड़ संधि और चौथी आती है वृद्धि संधि, 5वीं अयादि संधि। दीर्घ संधि क्या है, दीर्घ संधि आपको बताएंगे अ ई उ, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ के पश्चात यदि समान स्वर आए तो वह अपने ही दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आ धन आ आने पर क्या होता है, बड़ा आ बन जाता है, और छोटा आ प्लस बड़ा आ भी क्या बन जाता है, बड़ा आ। जैसे छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। इसी प्रकार जैसे कि परमार्थ, परम धन अर्थ, परम धन अर्थ। नेक्स्ट आपका है जैसे स्वार्थी, स्वार्थी, सत्याग्रह, सत्याग्रह, सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह। मुनीन्द्र, मुनि धन इंद्र, ई धन ई मिलके क्या बन गई, बड़ी। छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, और छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर क्या होती है, बड़ी ई बन जाती है। जैसे रजनीश, रजनी धन ईश, 2 शब्द है रजनी धन ईश। वधु धन उत्सव, ऊ धन ऊ मिलके ऊ बन गया। ये हो गया आपका दीर्घ संधि है आपकी। ये भूर्जा, ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ, जैसे भूर्जा, भू धन ऊर्जा। और गुण संधि, गुण संधि में आता है यदि आ के बाद में ई तथा उ तथा री शब्द आए तो क्रमशः ऐ औ तथा अर में परिवर्तित हो जाता है। जैसे वैसे तो आपकी इसमें देख लीजिए ऊपर वाले में ऐ की मात्रा नहीं लगी है, गुण संधि में क्या है, सभी में आपकी ऐ की मात्रा लग जाएगी। आप खुद भी पहचान जाएंगे ये गुण संधि है, आपको ये भी पहचानना आना चाहिए कि ये गुण संधि है या नहीं है। और जैसे कि आपको मैंने अभी दीर्घ संधि बताई थी, दीर्घ संधि में क्या था, उसमें छोटी की मात्रा थी, छोटे ऊ की, बड़े ऊ की, आ ई ऊ, ये सब इसमें क्या था, इसमें थी दीर्घ संधि में। और गुण संधि में क्या है, ऐ की मात्रा आएगी। जैसे सुरेंद्र, सुधन इंद्र, तो सुधन इंद्र तो कुछ और तो हो नहीं सकता, सुरेंद्र ई है, ई इसमें लिखा ही है, आ और ई मिलकर ऐ में और औ में तथा अर में परिवर्तित हो जाता है। आ के बाद में जैसे सु धन ई, इंद्र है तो ई आ रहा है, ई के बाद में आ के बाद में ई तथा उ आए तो क्या होता है, ऐ और अर में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह पुष्पेंद्र, पुष्प धन इंद्र, हितोपदेश, ये कई बार एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है।
हितो उपदेश तो हित धन उपदेश। देव ऋषि देव धन ऋषि। महोत्सव महाधन उत्सव। सप्त ऋषि तो ये आपका सप्त धन ऋषि। आपको नेक्स्ट बताते हैं दीर्घ संधि के बाद में आपको अगले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी। ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, छोटे छोटे से आपको बताती रहूंगी। पूरी संधियां मैं आपको 2-3 वीडियो में खत्म करा दूंगी। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।